ये रहा आंशिक भिन्न का क्वेश्चन। तो आंशिक भिन्न का क्वेश्चन अगर आ जाए आपको एग्जाम में तो कैसे करना होगा, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 1 ब्रैकेट में x+1 और फिर x+2, ठीक है, इक्वल टू करना क्या कि एक बार a के नीचे इसको लिखना और प्लस b के नीचे इसको लिखना। अगर यही चीज अगर एक और ब्रैकेट में रखना होता तो मैं c के नीचे लिखता, तो चूंकि है नहीं तो मैंने लिखा कि a बटे में x+1 और प्लस b बटे में x+2। इतना बात क्लियर हो गई। तो 1/x+1 और ब्रैकेट में x+2 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या x+1 और x+2 ही आएगा। बिल्कुल। a में देखिए यहाँ पर x+1 से x+1 कट गया तो a में किससे गुणा हुआ है, x+2 से, तो x+2 से। प्लस b में देखो x+2 से x+2 कट गया, बचा क्या x+1, यानी b में गुणा होगा x+1 से। अब देख रहे हैं कि ये नीचे से नीचे पूरा कट गया, बचा क्या कि 1 इक्वल टू a में x से गुणा करो तो ax+2a प्लस b से x में bx और प्लस b से 1 में b होगा। 1 इक्वल टू अब ax और bx यहाँ पर है तो x कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा, a प्लस b ब्रैकेट में हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बचा 2a प्लस b। अब यहाँ से करेंगे क्या कि तुलना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से कि x तथा अचर पद की तुलना करने पर, x तथा अचर पद की तुलना करने पर, ये बातें आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, है ना, क्योंकि यही सब चीजें एग्जामिनर देखता है। तो क्या करेंगे कि हम x के गुणांक क्या है इधर a प्लस बी, तो a प्लस बी इस समीकरण इसको एक मान लीजिए, है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू, जरा देखिए इधर कि x का गुणांक कहीं है, कुछ नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे 0, समीकरण नंबर 2। जरा इसको लीजिए तो अचर पद है तो 2a प्लस बी, इधर x का अचर पद क्या है 2a प्लस बी, तो इधर क्या है तो 1 है, समीकरण नंबर 3। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या माइनस होगा, माइनस माइनस चिन्ह बदल गया, ये b से भी क्या हो गया कट गया, 2a में से एक घटाएंगे तो माइनस a हो जाएगा और यहाँ पर -1, तो माइनस से माइनस कट गया, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अगर इसी a का मान अगर समीकरण 2 में रख देंगे तो b का मान निकलेगा ना। तो जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ कि 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया -1। अब यही a और b का मान हम समीकरण अगर किस में रख दें, एक में रख दें तो हमारा मान आ जाएगा। इसको हल करते हैं, जरा इधर ध्यान से रखिए। तो a तथा b का मान, a तथा b का मान दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जरा रखिए। तो यहाँ से रखेंगे तो होगा क्या कि 1 में ब्रैकेट में x+1 हो गया, प्लस b के स्थान पर -1, है ना, अब बटे में x+2 है कि नहीं है। अब यहाँ से ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर a और b के स्थान पे हो गया ना। अब क्या करेंगे कि समाकलन को अंदर लेकर जाएंगे तो x+1 प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ये समाकलन हो जाएगा dx, फिर 1 बटा में x+2 dx, और इसको x मान लीजिए नीचे वाले को, पूरे को, इस पूरे नीचे वाले को क्या मान लेंगे x, तो हो जाएगा क्या कि 1/x, तो 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, तो 1/x का समाकलन होगा log x, और x के स्थान पर है क्या तो x+1 माइनस 1/x का log x, और log x के स्थान पर x के स्थान पर है x+2, log m माइनस n दिख रहा है क्या आपको, log m माइनस log n, तो ये फॉर्मूला होता है कि log m माइनस n का log m बटा में n, तो log m बटा में n तो x+1 और पूरे के बटे में x+2, और ये रहा प्लस c, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर। तो ये रहा आंशिक भिन्न का क्वेश्चन, और आंशिक भिन्न अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे कि आंशिक भिन्न के द्वारा, क्या चीज, आंशिक भिन्न के द्वारा। अब छोटे देखिए यहाँ पे अगर ये बिंदु नहीं लगाए तो ये आंशिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंशिक भिन्न के द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा हल करना है, आंशिक भिन्न के द्वारा। ये लिख लेने के बाद 1/x+2 फिर x+, एकदम ठीक पिछले जो सवाल किए है ना, एकदम ठीक वही होगा उसी तरह से, ठीक है। a बटे में जहाँ देखिए x+2 प्लस b बटे में x+3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस तरह को वैसे उतारेंगे x+2 और यहाँ पर x+3 इक्वल टू a। जरा बताइए कि इसका एलसीएम x+2 और x+3 हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, x+2 से x+2 कट गया, बचा क्या x+3, तो x+3 यहाँ से गुणा होगा, प्लस x+3 से x+3 खत्म तो ये x+2 बचा, यानी कि b में गुणा होगा x+2 से। इतना करने के बाद एलसीएम यहाँ पर देखिए नीचे से नीचे खर कट गया, ऊपर बचा 1 इक्वल टू a में x से गुणा करिए x+3a प्लस bx+2b हो गया यहाँ से। चला जाइए, अब क्या काम किए थे हम गुणा कराने के बाद कि x को कॉमन किए थे, तो ax अब bx है तो हम a प्लस b और यहाँ बाहर हो गया x, और ये तो अचर पद 3a और प्लस 2b है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x तथा अचर पद की तुलना करने पर, x तथा अचर पद की तुलना करने पर कि
तुलना करने पर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x का तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का गुणक है क्या, a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 माने हैं x प्लस बी, इसका अचर पद में यहाँ पर देखिए सॉरी x का गुणक इधर कुछ है नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अचर पद ले लेंगे कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 1, और समीकरण नंबर 3। जरा ध्यान से देखिए कि क्या कोई मान एक दूसरे को कटा रहा है, सेम है। अगर b और b केवल होता तो मैं कटा देता चिन्ह परिवर्तन करके, या a बराबर होता तो कटा देते परिवर्तन करके, लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, ऊपर क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, और नीचे वाले में तो गुणा किए नहीं है, और जब नीचे वाले में गुणा नहीं किए हैं तो वैसे ही हो जाएगा कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 1। नीचे दिख रहा है ये वाला, देखिएगा आगे नीचे है ना। तो यहाँ से हम करेंगे हल, तो माइनस माइनस माइनस, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2b से 2b कट गया, बचा क्या 3a और 2a है ना। तो 3a में से 2a घटाएंगे तो माइनस का a इक्वल टू, और माइनस का 1, तो a से a कट गया, a माइनस से माइनस कट गया, तो बचा क्या a का मान 1 आ गया। जब a का मान आ गया आपका 1, तो a का मान हम क्या कर देंगे समीकरण 2 में ही रख देंगे, तो b का मान निकल आएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -1, जो पिछला वाला आया था वो भी आ गया इसमें भी। तो a और b का मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे कि a और b का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो a तथा b का मान नहीं दिख रहा है, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं जरा, तो रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि 1 बटे में x प्लस 2 dx प्लस b बटे में b का मान -1, अब पूरा का बटे में x प्लस 3, ठीक है, समाकलन 1/x प्लस 2 dx प्लस माइनस क्या होगा -1 में x प्लस 3, और बारी बारी से करेंगे 1/x का log x, तो log x, x के स्थान पर x प्लस 2 माइनस 1/x का log x, और log x के स्थान पर है क्या, तो log x के स्थान पर सॉरी क्या है x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर सूत्र वही लागू हो रहा है कि log m की घात n का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि log m माइनस log n होता है, तो log ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, और प्लस कॉन्स्टेंट क्या करेंगे c, और ये रहा आपका अति सीधा आंसर।